चटाई पे हम सो रहे हैं, आपको लग्जरी लाइफ लग रही है? और जो संघर्ष हम सड़कों पर कर रहे हैं, जो जन चेतना लोगों के अंदर दिखाई दे रही है, कल 1 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पर आए। अगर लग्जरी लाइफ जीने वालों के साथ दुनिया नहीं चलती है, दुनिया हमारे साथ चलने लगी है। ये तो आरोप है, ये तो भाजपा की ज़ुबान है, आम जनता की ज़ुबान नहीं है ये, क्योंकि भाजपा को शर्म महसूस हो रही है। उनका कोई भी नेता ये कहता कि ये जितना किलोमीटर चलेंगे उससे 100 किलोमीटर हम ज़्यादा चल के दिखाएंगे, तो बात समझ में आती। हौसला उनके पास नहीं है, ना तो काम करने का, ना चलने का, ना सच दिखाने का, ना सच सुनने का। हम सड़कों पर निकल आए अपना घर बार सब छोड़ के। हमें घर की भी याद आती है, हमें धूप की तपिश भी सताती है। अलग राज्य है, खाना भी विभिन्न है, संस्कृति विभिन्न है, हम चले जा रहे हैं। 25 किलोमीटर से 28 किलोमीटर चलने के लिए हमारा फिजिकल, अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत फिट हैं, हम फिट नहीं हैं, हम उस काबिल भी नहीं हैं, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि ये एक हौसला है इस देश को बदलने का, इस देश की बुनियाद जिस मोहब्बत पे कायम है, उस बुनियाद पर फिर से इस देश को लाने का। और फिर भी अगर इनको लगता है कि लग्जरी लाइफ है तो करके दिखाएं, आए चलें हमारे साथ। मेरे साथियों के पैर में बड़े बड़े छाले हैं और ऐसी स्थिति है कि शायद कोई एक कदम भी ज़मीन पर नहीं रख पाएगा इस तपती हुई धूप में, तपती हुई सड़क पर, और छालों की जलन। उसके बाद भी सुबह से हमने 14 से 15 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे हैं। अभी फिर से सफ़र के लिए हमको तैयार होना है। तो ये सोचने वाली बात है कि हम क्यों चल रहे हैं, हम ये तकलीफ खुद को क्यों दे रहे हैं, हमने अपना घर क्यों छोड़ा है, हम इस धूप को क्यों बर्दाश्त करें। राहुल गांधी जी की जो सोच है, ये इस सदी के वो गांधी हैं। मैं दावे के साथ आपके चैनल से ये कहती हूँ कि इस सदी का कोई नेता न इतना चला था, न इस सदी में कोई ऐसा नेता होगा जो राहुल गांधी जी की तरह चल पाएगा। 15 दिन 2 स्टेट और 325 किलोमीटर का यात्रा तय करने के बाद भारत जोड़ो यात्री का क्या हाल है, जरा उस पर एक बार नज़र डालते हैं। सोने के लिए एक चटाई, तकिया भी नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। थक जाने के बाद इंसान सोता और बैठता है। पाँव की अगर हालत दिखाऊं आपको, ये देख लीजिए पाँव की हालत। किसी के पास तकिया है, किसी के पास नहीं है, और केवल चटाई पे लोग सो रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज आपको चटाई पे सोते हुए दिख जाएंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा के यात्री हैं, जिनको रहने के लिए जो व्यवस्था है वो ये है। आप देखिए यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, सो करके अभी बैठे, और आपके साथी के पाँव घायल हैं। और सभी के घायल हैं करीब। देखिए जितने भी पैर आप सोते हुए देख सकते हैं, सारे लोगों को चोट लगी हुई है। ये तो हौसला है सबका, सब अपना अपना तैयारी में है। ये जो बलिदान दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? बलिदान नहीं है साहब, तो क्या है? ये अपना एक खोज है, और खोज में आनंद है। क्या खोज है आपको? मैं अपने आप को खोज रहा हूँ, दुनिया को देख रहा हूँ, देश देख रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में खोज रहे हैं अपने आप को? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कैसे खोजेंगे? जब भी कोई चुनौती हम अपनाते हैं और अपने आप को तराशते हैं, तो अपने बारे नई चीज़ सीखते हैं। आपकी चुनौती क्या है? किस चुनौती को पाना चाहते हैं? चल रहे हैं ना, चलना एक चुनौती है ना। तो कम से कम अपने आप को एक बहुत छोटा इंसान मानता हूँ। मुझसे भारत जुड़ेगा, ये मेरा घमंड होगा। भारत जोड़ने के बहुत बड़े हवन में मैं छोटा सा अपना आहुति देने निकला हूँ। अच्छी जगह ना होने के कारण आप देख लीजिए किस तरह से चेयर को जोड़ करके और लोग इस पे सोए हुए हैं। कहीं भी आपको चेयर पे जोड़ करके सोया हुआ लोग मिल जाएगा। आप देख लीजिए कुछ लोग लेटे हुए हैं, कुछ सोए हुए हैं, और कुछ बैठ करके बातें कर रहे हैं। इस बंदे को तो आप पहचानते होंगे, ये हैं श्रवण पांडे जी। बहुत बेबाक अंदाज है इनका बात करने का। जब भी ये किसी बाइट में आते हैं बहुत बेबाक अंदाज से बात करते हैं, लेकिन सोने के लिए देख लीजिए केवल इनको चटाई मिली हुई है, तकिया तक नहीं है। भैया आराम करना है, तकिया मिले चाहे नहीं मिले, यही तो संघर्ष है। और संघर्ष के रास्ते में आराम नहीं देखा जाता। हाँ, ये देश के लिए संघर्ष है, देश की खुशहाली के लिए संघर्ष है, देश में अमनो अमान कायम रहे उसके लिए संघर्ष है, जो राहुल जी कर रहे हैं और हम लोग उनका साथ दे रहे हैं। ये देखिए पाँव की हालत देखिए, बैंडेज लगा हुआ है पाँव में, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। और कई जगह दोनों पाँव में, कई जगह आप इधर भी देखेंगे यहाँ भी बैंडेज है, कई जगह बैंडेज लगा हुआ है पाँव में, लेकिन लेटे हुए सोए हुए हैं। अगर यहाँ देखें कपड़े अच्छे हैं, लेकिन सोने के लिए जगह अच्छी नहीं मिली हुई है। 3 चेयर को जोड़ करके और सो रहे हैं चेयर पे। कुछ लोगों के पास तो तकिया तक नहीं है, और कुछ के पास सोने के लिए जगह भी नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा में शामिल लोगों का हाल है। देखिए इतना सीरियस काउज है ना, आपको पता है मेरे पूरे पैर में, दोनों पैर में ब्लिस्टर्स हैं, दोनों पैर में, मगर एक दिन भी 1 किलोमीटर भी नहीं रुके, ना किसी एम्बुलेंस पे बैठे, नहीं कुछ। एक चीज़ को समझ लीजिए, मैं बिल्कुल साफ बोलता हूँ, मेरी जो ये भारत जोड़ो यात्रा है वो दिमाग से नहीं है, यहाँ से है। हम इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। कानून का दुरुपयोग हो रहा है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके उनको परेशान किया जा रहा है, और
मुझे लगता है कि मेरे मुल्क का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ऑटोक्रेसी है बिल्कुल, मुल्क त्राहिमाम है, हम सारे लोग परेशान हैं। और ये जितने लोग आए हैं वो दिमाग से नहीं, यहाँ से आए हैं। इनको इस चीज़ का एहसास हो गया है कि इस मुल्क को बचाने की ज़रूरत आन पड़ी है। इसीलिए ये लोग अपने घर परिवार सबको छोड़कर 5 महीने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अपने आप को समर्पित करके ईमानदारी से भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। और पत्रकार महोदय, कल का जो दृश्य कोची में देखा था, मतलब ऐसा दृश्य नहीं देखा था। लाखों लोग, और जब लाखों लोग आए तो मुझे लगा कि ये पेड़ पौधे, चरिंद्र परिंद्र, पहाड़, समुंदर सब बोल रहे हैं कि राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, इस भारत को बचा लो, इस भारत की सभ्यता को बचा लो, यहाँ की संस्कृति को बचा लो। समाज में शांति, व्यवस्था, भाईचारी, प्रेम रहता है भाई, तभी वो मुल्क विकास करता है। किंग मार्टिन लूथर ने बड़ी पावरफुल बात कही थी, मैं कोट करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मार्टिन लूथर ने कहा था कि जो शासक अपने शासन काल में धार्मिक उन्माद पैदा करता है, समझो वो मुल्क बर्बाद हो रहा है। और जो शासक अपने शासनकाल में सामाजिक सद्भाव और धार्मिक उन्माद पर कंट्रोल करता है, वो मुल्क तरक्की करेगा। आप खुद ही देख लो पत्रकार महोदय, 8 साल में मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया, तार तार हो गई, सामाजिक संरचना बिगड़ गई, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ गया, आर्थिक स्थिति संकट में आ गई, बेरोजगारी, महंगाई, उस मुद्दे पे बातें नहीं होती। बातें होती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया प्राइम टाइम में चलाता है कि चीते ने खाना खाया और शेर ने चीता लाया। यह दुर्भाग्य है, इंसान मर रहे हैं, जानवर का चर्चा हो रहा है, इंसानों की चर्चा नहीं। मुझे लगता है कि 10-11 दिन के संघर्ष के बाद जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा है, पूरा हिंदुस्तान जागेगा। ये पीपल्स मूवमेंट शुरू हो जाएगा, ये पीपल्स मूवमेंट है, जन आंदोलन होगा, मुद्दे की बात होगी। और ईमानदारी से मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में एक ईमानदार, सच्चा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलने वाला, हिंदुस्तान के संविधान को 100% मानने वाला, यहाँ के लोकतंत्र को सुरक्षित रखने वाले नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। जनता उनको मैंडेट देगी और बोलेगी कि हिंदुस्तान को बचा लीजिए। अभी तो शुरुआत है, एक अंगड़ाई है देश की। अभी आगे आगे जैसे जैसे समय निकलेगा, आप भी देखोगे, देश की जनता भी देखेगी। और ये जो लोग अभी सैलाब बन के रोड पे आ रहे हैं, ये आगे जाके किस रूप में लेगा कोई उम्मीद नहीं कर सकता। इतना बड़ा मूवमेंट ये बन जाएगा कि ये सरकार उखड़ जाएगी। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी है, लेकिन उसको मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं समझता मुनासिब है उसको महिलाओं को दिखाना, तो महिलाओं को कट करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो लेटे हुए हैं। हालात देखिए आप लेटने के, किस तरह से अपने घर बार छोड़ करके, और एक मकसद जो खुद का कांग्रेस का मकसद है कि भारत को जोड़ना है हमें, और उस जोड़ने के लिए किस तरह से निकले हुए हैं। क्या ये अपने घर में भी ऐसे ही सोते हैं? आप भी सोते हैं क्या ऐसे अपने घरों में? नहीं सोते होंगे ना, मैं भी नहीं सोता। जिस तरह से यहाँ पे इस तरह से चटाई लगी हुई है, लोग अपना घर बार छोड़ करके, देख लीजिए ये जिसका भी बिस्तर है, बैग रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तकिया नहीं है। इस तरह के हालात यहाँ पे पैदा हुए हैं। लोग मजबूरी में भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी के साथ निकले हुए हैं। समय 3 से 3:30 का टाइम है ये, और खाना पीना खा करके सब सो रहे हैं यहाँ पर। मैडम अभी उठी है, सो करके हालात। हाय नमस्कार, मैं बोली मैं उठ गई तब आप आए हैं, पहुँचे हैं। पता नहीं मेरे साथी मुझे पहचान पाएंगे भी कि नहीं, इतना सुंदर रंग जो मैंने पाया है। यहाँ पर देश की जनता का प्यार है, ये पूरा कोची में जो उमड़ रहा है और लगातार जो यात्रा में उमड़ रहा है, ये देश की जनता का प्यार है। और आगे आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, अभी तो बस शुरुआत है, 15 दिन हुए हैं, 325 किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई है, और आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे, तो ये जो जन सैलाब है ये और विकराल रूप लेता जाएगा, और देश की जनता जागती जाएगी और इस यात्रा के साथ जुड़ते जाएगी। और जो पप्पू बोला करते थे वो खुद पप्पू बन जाएंगे, और बन चुके हैं। इस यात्रा को देखकर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और बौखला चुके हैं वो सत्ता में बैठे हुए लोग। मैडम हिंदी आती है आपको? इन मैडम का देखिए पाँव में पट्टी लगा रही है। मैडम लगाइए। मैडम का देखिए पैदल चलती हैं भारत जोड़ो यात्रा में, पाँव में पट्टी लगा रही हैं। अभी ये आप देख सकते हैं, इनका पाँव में पट्टी बांध रही थी जब मैं बाइक ले रहा था, और शायद पाँव में सूजन आ गया चलते हुए, और पाँव में पट्टी लगा रही है ये। थोड़ी देर पहले मैंने इनको देखा था पाँव में पट्टी लगाते, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपने पाँव में पट्टी लगा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। देखिए इनके पास तकिया तक नहीं है सोने के लिए, अपने बैग पर सर रख करके सोए हुए हैं। इनको पहले भी मैंने दिखाया था, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया होगा, तो इनके पास तकिया तक नहीं है सोने के लिए, और सिर्फ चटाई पे सो रहे हैं। उनके पास तो कम से कम गद्दा भी है। और अंकल जी देख रहे हैं कि मेरा वीडियो बना रहा है, लेकिन हालांकि उसके पास भी तकिया नहीं है। राहुल गांधी की वो तस्वीर दिखा रहा है, वो पास वाला, लेकिन है तकिया तक नहीं उनके पास सोने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा में इस तरह की दिक्कतें हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज आपको इस तरह सोए हुए और लेटे हुए दिख जाएंगे चटाई के ऊपर। इसको आप लग्जरी लाइफ नहीं कह सकते जिस तरह से ये सो रहे हैं। एक चटाई है, केवल फर्श है और एक चटाई है। देख लीजिए, अगर मिल गया तो एक तकिया, जिनको मिल गया वो खुशनसीब है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास जो मैंने आपको दिखाया तकिया तक नहीं है। अगर उसका उदाहरण दूँ, एक
तो देख लीजिए सेवा दल के ये अध्यक्ष हैं और उनके बगल में सोए हुए भैया, इनके पास तकिया तक नहीं है। लोग थकान के मारे जैसे तैसे सो रहे हैं, चटाई लगा हुआ है लेकिन जैसे तैसे सो रहे हैं। अब देख लीजिए विदाउट तकिया थकान के मारे, जब कोई 25-30 किलोमीटर पर डे चलता है तो एक अलग सी थकान होती है, और उस थकान के मारे किस तरह से लोग सो जाते हैं पता भी नहीं चलता। किसी के पास तकिया हो, किसी के पास तकिया हो या ना हो, थकान के मारे ऐसे ही सो जाते हैं ये लोग। जब थकान होती है, अगर आप तकिया भी ना दे, बिस्तर भी ना दे, फिर भी नींद आ जाएगी। यहाँ पे कुछ मैडम हैं, जानी पहचाने चेहरा है, बैठ के खा रही हैं, बात करेंगे इनसे भी सोने की जो इनकी लग्जरी लाइफ है उनके ऊपर।